ईरान जो है, ईरान पहले देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर चुका है, इराक के ऊपर भी हमला कर चुका है। तो अगर ईरान ने अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अटैक किया है तो क्या सोच के किया हो? लेकिन जो बात है कि ईरान के भारत के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान को भी भारत से अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। ये ठीक है, ये आप इस तरह कुफर इस्लाम इंडिया भी है, अमेरिका भी है, और कौन है इसके अलावा हमारा दुश्मन कोई है? इंडिया भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, ये दोनों एक दूसरे के पिट्ठू हैं। ईरान भी पिट्ठू है। जाहिरी बात है कि वो हमको लड़ाएंगे तो फिर ही उनका फायदा होगा ना। क्या फायदा ये होगा उन्हें? जाहिरी बात है, हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते, हर हाल में करना चाहते। कौन लोग करना चाहते हैं? ये अमेरिका और ये इंडिया है, और कौन है? जी सर, सही कह रहे हैं भाई। नहीं, अमेरिका तो पहले से हमारे पीछे है। इंडिया जो है, इंडिया को बैक करता है अमेरिका। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है। हमारा मुल्क मुल्क, कोई नेबरिंग कंट्री हमारा, हमें पूछा तक नहीं किसी ने सर, ये जो हमला हुआ है। ये बात ठीक है, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त इन लोगों के झंझोड़ में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये लोग जो है ना, हाँ। ये दूसरी ताकतें जितनी अमेरिका है या इंडिया है, ये लोग हमारे से करवा रहे हैं। ईरान से किसने करवाया? ईरान से भी यही ताकतें, और कौन है? सही कह रहा क्या भाई, करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही लोग हैं ना। देखें, जब हम आपस में एक नहीं ना होंगे तो हमें लोग लड़वाएंगे। हमारे सियासतदानों ने हमें भिखारी बना दिया है। हम भिखारियों की क्या इज्जत होती है बताएं आप? ऐसे तो कोई भी अटैक कर देगा। तो भाई करते हैं। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने 10 दफा आप पे अटैक किया, आप तो उसका आज तक कुछ नहीं कर सके। ये जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान वो में, तो ठीक है, अच्छा बनती है, किया है। बनती है वो तो। सऊदीया भी जा रहे हैं, इंडिया, दुबई भी जा रहा है, अफगानिस्तान भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा की रहा है। कमजोरी है, जिसने मंदिर बना के इंडिया को दे दिया, कमजोरी है, कमजोरी है। एक मंदिर नहीं बना। हम सऊदीया में बेशुमार हम वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, उनने वहाँ मंदिर बना के दे दी उसे। गलत किया। अगर बिल्कुल गलत किया, 100% गलत किया। इंडिया में मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद की जगह बहुत बड़ी मस्जिद, मंदिर बन गया, उसका इफ्तिदा हो गया, सर उधर बाबरी उसका मस्जिद इफ्तिदा भी हो गया, मंदिर बहुत बड़ी मस्जिद भी बनी है। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा गया है। आप बेशक, लेकिन जहाँ मंदिर आपने हमने कोई दूसरी कंट्रियों ने तो नहीं सजा के रखे अपने एटम बम वगैरह, वो तो ग्रो करती जा रही है दिन ब दिन। के साथ वो डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने डॉक्टर हमारी अब्दुल हेल्प की, कलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिसने हमारी हेल्प की, हमने उसे जेल में डाल दिया। कौन सा इस्लाम अपने है हीरो हमारा? को। कौन सा हमारा मुल्क है? इन फ्यूचर क्या है? हमारा क्या फ्यूचर क्या है? आगे हमारा फ्यूचर ही कुछ नहीं है। हम जो हमारी हेल्प करता है हम उसको जेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जो है ईरान की तरफ से जो है ड्रोन अटैक किया गया, पाकिस्तान पे हमला किया गया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, और आज जो है पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की और उनका टेररिस्ट ग्रुप जो था उनके ऊपर अटैक भी किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान तनहा क्यों है? पाकिस्तान की नेबर कंट्री जो है वो साथ क्यों नहीं दे रही? आज हम इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इस हवाले से जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई की है, उस हवाले से क्या राय देते हैं। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमारे साथ ही रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम शाहिद। मोहम्मद अकरम शाहिद, ठीक हो गया है। सर आपने न्यूज़ देखी होगी कि कल जो है ना ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और कल जो है ना सुनने में आ रहा था कि 2 से 3 बच्चे शहीद भी हुए और 5 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज भी थे, ठीक है। आज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भी अटैक किया, तो उनके जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर भी हमला किया। तो आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखें, इसमें बात समझने की है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गलत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ दहशतगर्द थे और उन्होंने जो हमला किया है ये ज़्यादती किया है। हम समझते हैं कि इस मामले को मुनासिब तरीके से देखा जाए और ताकि तल्लुकात भी ना ख़राब हों, क्योंकि वो हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ानी नहीं चाहिए, बल्कि कम करनी चाहिए। ठीक है, हम पहले ही इस अफ़गानिस्तान में उलझे हुए हैं और अमेरिका पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िद कर रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये गलतफ़हमी की बिना पे हमारे लिए कोई बड़ा मसला बन जाए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये इस्तदा है कि वो मामले को ठंडे दिल से देखे, ठीक है, और जवाबी कार्रवाई करने में इतनी तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। ठीक है, आपकी नज़र में जो जवाबी कार्रवाई की गई है ठीक की गई है? उनका टेररिस्ट जो टोला था, टेररिस्ट जो अपना ग्रुप था, उनको भी टारगेट किया पाकिस्तान ने।
देखें, जो टेररिस्ट वाली बात है, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अभी इसे यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये टेररिस्ट थे, ठीक है ना। तो इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से देखना चाहिए और जवाबी इकदाम इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। सर क्या लगता है कि अपना हमारी नेबरिंग कंट्री जो है, किसी ने हमें पूछा तक नहीं? असल में मसला ये है कि हर किसी के इक्तसादी मामलात हैं और अपने अपने माली मुफादात हैं। वो ना तो वो मुस्लिम उम्मा की तरह से सोचते हैं, बल्कि वो अपने माली मुफादात को सामने रख के बात करते हैं, ठीक है। यही मुसलमानों की एक बदकिस्मती है, अलमिया है। सर क्या देख रहे हैं कि ईरान के अगर देखा जाए तो भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है ईरान के। तो ईरान जो है, ईरान पहले देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर चुका है, इराक के ऊपर भी हमला कर चुका है। तो अगर ईरान ने अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अटैक किया है तो क्या सोच के किया हो? लेकिन जो बात है कि ईरान के भारत के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान को भी भारत से अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। ये ठीक है, ये आप इस तरह कुफर इस्लाम की जंग ना बनाएं, ठीक है। अब वो भी तो मुसलमान कहलाते हैं। अफगानिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश के भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ताकि चाइना इतने अरसे से देखो वो अमेरिका और सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी कम करवा रहा है, और आप बराबर हैं, करीब के हमसाए हैं, ठीक है। और ये कभी RCD के वो रुकन ममालिक भी थे, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि इतनी जल्दी से तैश में आके कोई काम नहीं करना, टेबल टॉक करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो भी हमारे हमसाया नेबरिंग ममालिक है। हम नहीं चाहते कि ये जो है। दूसरा ये कि अमरीकी इस्तेमार जो कुछ कर रहा है उसको समझना चाहिए। उसमें चाहे ये मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये भी हम अच्छी नज़र से नहीं देखते। आप अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो तमाम सियासी जमातों को जमहूरी खेल खेलने दिया जाए। मुनीर आपका सर? मोहम्मद नईम शेख। ठीक हो गया सर। कल जो ईरान की तरफ से हमला किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, उसके बदले में पाकिस्तान ने भी आज जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने भी जो है ना अटैक किया, और उनके जो टेररिस्ट लोग थे, ग्रुप था, उनको भी टारगेट किया। तो क्या देखते हैं, पाकिस्तान ने आज जो कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई की है, ठीक की है? देखिए जी, जो ईरान ने हमला किया है तो वो भी तो गलत किया है ना। ईरान को चाहिए था कि जो उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम थी नेबर तो कंट्री हमारी, वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता। जब पाकिस्तान उस पर अमल नहीं करता, फिर वो कुछ करता जवाबी कार्रवाई। ऐसे आप किसी भी मुल्क पे हमला करने के नहीं हक में, बताए बगैर आप हमला नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। जो किसी में इंसानियत है तो वो ऐसा हमला नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, शिया सुन्नी फसाद तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बीच में ताकतें कह सकते हैं कि बीच में कोई ताकतें ऐसी होंगी जो लड़वाना आपस में चाह रही होंगी। कौन सी ताकतें हो सकती हैं? बेशुमार है। भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, और कौन है? इसके अलावा हमारा दुश्मन कोई है? इंडिया भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है। ये दोनों एक दूसरे के पिट्ठू हैं। ईरान भी पिट्ठू है। जाहिरी बात है कि वो हमको लड़ाएंगे तो फिर ही उनका फायदा होगा ना। क्या फायदा ये होगा उन्हें? जाहिरी बात है, हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, हर हाल में करना चाहते हैं। कौन लोग करना चाहते हैं? ये अमेरिका और ये इंडिया है, और कौन है? जी सर, सही कह रहे हैं भाई। नहीं, अमेरिका तो पहले से हमारे पीछे है। इंडिया जो है, इंडिया को बैक करता है अमेरिका। इंडिया को बैक करता है अमेरिका। जब इंडिया को बैक होती है अमेरिका की तरफ से, तो इंडिया उछल के हमारी तरफ आता है। इंडिया ने क्या हमारे साथ बुरा किया? इंडिया ने क्या हमारे साथ बुरा करना है? जब हमारे साथ अपने हमारे ठीक नहीं करे तो इंडिया ने हमारे साथ क्या बुरा करना है? यही है ना, अपनी जब जगह हमारे अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अब हम इंडिया के वज़ीर आज़म को बुलाते हैं, यहाँ पे चुप करके बुलाते हैं, चुप करके उसको वापस भेज देते हैं। अपने फंक्शनों में बुलाते हैं, चुप करके वापस भेज देते हैं। तो किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है। सर क्या लगता है, हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए? नहीं, रखने अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान का रिलेशन देखें, बांग्लादेश को देखें। बांग्लादेश भी हमारा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो उसके साथ, इंडिया के साथ उसकी पूरी है, तो वो अफगानिस्तान की पूरी है। जब आप उसको अलग छोड़ोगे तो वो किसी न किसी के साथ तो जाएगा। जब आप किसी को सपोर्ट करोगे, किसी के साथ भी नहीं जाएगा। सर हमने तो देखे ना, हमने तो अफगानिस्तान हमारे साथ है, मुस्लिम ममालिक है। चाइना को नहीं, मुस्लिम ममालिक है। चाइना को तो नहीं छोड़ा किसी ने। चाइना भी उनके गुण गाते हैं इंडिया के। चाइना क्यों गुण गाता है? क्यों गुण गाता है? तो इंडिया वाले कुछ देते हैं तो गुण गाता है। हम तो चाइना को देते हैं कुछ नहीं, हम तो उससे लेते हैं। भिखारियों की तरह लाओ जी, दे दो। जापान से दे दो, अमेरिका से दे दो। हमने आज तक किसे दिया है ये बता दें आप?
अच्छा, ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है। हमारा हमारी मुल्क, कोई नेबरिंग कंट्री हमारा, हमें पूछा तक नहीं किसी ने सर, हम ये जो हमला हुआ है। ये बात ठीक है, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त इन लोगों के झंझोड़ में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये लोग जो है ना, ये दूसरी ताकतें जितनी अमेरिका है या इंडिया है, ये लोग हमारे से करवा रहे हैं। ईरान से किसने करवाया? ईरान से भी यही ताकतें, और कौन है? सही कह रहा क्या करते हैं भाई, आप? बिल्कुल बिल्कुल यही लोग हैं ना। देखें, जब हम आपस में एक नहीं ना होंगे तो हमें लोग लड़वाएंगे। जब हम आपस में एक हो जाएंगे, पहली बात, अभी हमने 13 पार्टियों की एक पार्टी बनाई थी, पीटीएम बनाई थी। अब वो मुखालिफ एक दूसरे के, क्यों? अब क्यों मुखालिफ हो आप? क्या रीजन लगता है? क्यों मुखालिफ हो? से मुझे बताएं, आप क्यों मुखालिफ हो? सर, आप हमारा टॉपिक है, क्या रीजन लगता है ये जो ईरान ने अटैक किया, क्या सोच के किया सर? देखिए, उसको इतनी कमजोर कंट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अपने आप को खुद वीक किया है ना। कैसे? फील कर रहे हैं हम, हमारे सियासतदानों ने हमें भिखारी बना दिया है। हम भिखारियों की क्या इज्जत होती है बताएं आप? ऐसे तो कोई भी अटैक कर देगा तो हमारे भाई ऊपर। करते हैं। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने 10 दफ़ा आप पे अटैक किया, आप तो उसका आज तक कुछ नहीं कर सके। ये जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान वो में, तो ठीक है, अच्छा बनती किया है, है। बनती है। वो तो कोई भी मुल्क को बनती है, चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो, कोई भी मुल्क हो। जब आप पे कोई अटैक करेगा, मैं आपको मारूंगा तो आप मुझ पे अटैक करोगे ना। क्या लगता है तो कि आप मुझ पे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी भाई, या टेबल टॉक करनी चाहिए? जैसे आज कार्रवाई की है ना, ऐसे ही अमेरिका के खिलाफ भी करनी चाहिए थी। अरे तो ये काम होता ही ना, कोई भी। तब क्यों नहीं कर रहे थे? तब तो ये गवानी लड़ रहे थे ना। ड्रोन हमले कर रहे थे तो हमें भी तो जवाब देना चाहिए था ना। आज क्या हो गया है? आज मुसलमान एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है भाई, सऊदिया भी गुन गा रहा है, सऊदिया भी जा रहे हैं, इंडिया, दुबई भी जा रहा है, अफगानिस्तान भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा की रहा है। कमजोरी है, जिसने मंदिर बना के इंडिया को दे दिया, कमजोरी है, कमजोरी है। एक मंदिर नहीं बना हम सऊदिया में, हम बेशुमार वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, उनने वहाँ मंदिर बना के दे दी उसे। गलत किया। अगर बिल्कुल गलत किया, 100% गलत किया। इंडिया में मस्जिद बनी, बाबरी मस्जिद की जगह वो बहुत सही बड़ी ना, मस्जिद अब मंदिर बन गया, उसका इफ्तिदा हो गया, सर, उधर बाबरी उसका मस्जिद इफ्तिदा भी हो गया मंदिर बहुत का। बड़ी मस्जिद भी बनी है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी रखा गया है। आप बेशक, लेकिन ईरान को जो जवाबी कार्रवाई दी है पाकिस्तान ने, वो आपकी नजर में देखिए, अच्छा वो तो फिर बनता है। जब आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, आज इसने की है, कल कोई और भी करेगा। ये आपकी नजर में साजिश है? मुझे ये नहीं समझ आती, हमने एटम बम सब अपने देखने के लिए बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है? यार, सिर्फ ईरान दिखाने भी के तो लिए एटमी कि हमने ताकत ही है ना। ओ भाई, हमने एटम बम तो सबने देखने के लिए बनाया हुआ है ना। ईरान के पास भी जदीद असला है, बत्ती जदीद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, पानी हमारे पास नहीं। एटम बम को हमने अचार डालना है, नहीं, फायदा ही कोई नहीं एटम बम का। वो भी हमने अपने लिए बनाया हुआ है कि हम एटम, हमारे पास एटम है बस। शीशे में सजा के रखे, सही बोल रहे हैं, शीशे में सजा के रखे हमने कोई यार, कार्रवाई दूसरी नहीं कंट्रियों की। ने तो नहीं सजा के जब- रखे अपने एटम जब- बम वगैरह, जब- वो तो ग्रो करती जा रही है वो दिन ब दिन। माजरत के साथ, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने डॉक्टर हमारी अब्दुल हेल्प कलाम, की, डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिसने हमारी हेल्प की, हमने उसे जेल में डाल दिया। कौन सा इस्लाम अपने है हीरो हमारा? को- कौन सा हमारा मुल्क है? इन फ्यूचर क्या है? हमारा क्या देखते फ्यूचर हो? क्या है? आगे हमारा फ्यूचर ही कुछ नहीं है। हम जो हमारी हेल्प करता है, हम उसको जेल के अंदर कर देते हैं। ईरान के साथ हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है, बिल्कुल सही है, के साथ करने चाहिए। उन्होंने अब आप पे अटैक किया, आपने उन पे अटैक किया, ठीक है, अब बराबर ये हो है, गया। बराबर हो गया। अब बैठे, अब तीसरा रास्ता क्या है? बैठ के बात करें। टेबल टॉक हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? आपने किस बिना पे हमला किया? आपको लगता है कि ईरान आपके साथ बैठेगा? बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? ईरान को क्या है? ईरान किसके कहने पे बैठेगा? पाकिस्तान किसके कहने पे टेबल टॉक? देखिए, ये तो पाकिस्तान बेहतर जानता है ना, ये तो हमारे सियासतदान बेहतर जानते हैं, ये हम नहीं जानते। नेबरिंग कंट्री ने हमें पूछा तक नहीं यार। तो भाई पूछेगी कैसे? हम भिखारी, आप देखे ना, मेरी बात सुनो, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भिखारी हैं। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, उस पे कोई भी अटैक करे, कोई कौन रोक सकता है उसको? तो फिर हम लोग तो किसी गिनती में नहीं है, आंखों में आंखें डालेंगे फिर। तो हम तो किसी गिनती में नहीं है ना। हम सुनेगा कोई? हमारी कौन सुन रहा है इस वक्त? अफगानिस्तान आपसे कोई आगे भी चला नहीं गया। सुनता भाई। ये आपसे तो बांग्लादेश भी आगे चला गया, सर, अफगानिस्तान तो भी आगे चले गई आपसे, अफगानिस्तान तो हर जो आपसे कंट्री अलग को- हो रहा है। अफगानिस्तान हर कंट्री को आंखें में आंखें डाल के बात करता है। भाई क्यों करता है वो? वो पावर अपने में खड़ा हो गया है, उसकी पावर यूनिटी है, उधर की जमहूरियत है। उसकी पावर है। भाई वो किसी का काना नहीं है। मेरी बात सुनो, ये जो फलस्तीन में हो रहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा, ये वायलेशन नहीं हो रही।
ये वायलेशन है तो वो क्या है? बड़ी बात 25,000 लोग मारे गए अब तक, शहीद हो गए। अच्छा मैंने एक चीज़ हो क्या है ये? एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वाट एवर जितनी भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके बड़े अच्छे ट्रेड हैं, उनकी बड़ी अच्छी रिलेशन है, अपने हमसाया ममालिक के साथ बड़ा अच्छे तरीके से चलते हैं उसकी और वजह- वो कामयाब भी है। उसकी वजह ये है मुल्क भी तरक्की कर गए कि जब वो वजीर आजम या सदर बनते हैं ना, वो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, ठीक है, ये ठीक है, 5 साल पूरे कर 5 साल पूरे करते हैं। यार नरेंद्र मोदी यहाँ को तो, देख ले हाँ। 10 साल हो गए हैं सर, बैठा है। खड़ा हुआ है अपनी मोशन वो को डटा लेकर हुआ चल है। रहा है। वो डटा हुआ है अपने पैरों पे, क्यों डटा हुआ है? वो अपनी आवाम के बारे सोचता है, सोच रहा है, ठीक वो है। अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है। लोग कहते थे कि ये एक बिल्कुल गिरा हुआ मुल्क है, आज माशाल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया सर। वो 2 पार्टियों से जूते मारे लेकिन 10 उसके साथ होती हैं। वो अपने मुल्क को लेके चल रहा है। यहाँ हमारा न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल ही है ना, वो न्यूट्रल ही नहीं है। अब तक वो ही न्यूट्रल नहीं हो सका। हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, जिस तरह पाकिस्तान आप लूज हो रहा है, अपने वीक पॉइंट लोगों को दे रहा है। कैसे ग्रो करेगा, कैसे इज्जत बनेगी माशरे में? भाई जब तक हमारी सियासत किसी मौजू पे नहीं बैठेगी, जब हमारे सियासतदान एक नहीं होंगे तो हम किस तरह तरक्की करेंगे? क्यों जी, सही कह रहे हैं। जाहिर बात है, इन्होंने जो सियासतदानों ने चलाना है, हमारे माशाल्लाह ने चलाना है, ठीक है, चलेगी। हमारे सियासतदान हमें लेके चलेंगे तो हम तो कामयाब होंगे ना। ये लोग हमें लेके नहीं चल रहे। भाई हमारा जो सियासतदान है ना इस वक्त, वो बिके होते हैं। पहले देखो ना, अभी तक वोटिंग नहीं हुई वजीर आजम। कोई यार शर्म भी होती है, इन लोगों को शर्म भी नहीं है। कौन सा वजीर आजम? पाकिस्तान दिफा कर सकता है सब कंट्रीज का? बिल्कुल बेशक 100% कैसे करेगा? एक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, एक होंगे तो फिर ही कुछ होगा ना। जब एक ही नहीं, एक कौम ही नहीं बन सके आज तक। सारी सियासत एक हो जाए बस। कैसे एक होंगे भाई? आगे आए, कुछ नहीं होना। आगे आओ बाबा जी, बाबा आगे आओ, आगे आओ। मैं कह रहा कि एक भावें ना होन, नेक होणगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਸਿਰਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। मैं चलाऊं। ਓਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਟੈਕ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ, क्या कह रहे हैं आप? ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਫਲਾਣ ਦੇ ਲੁਕਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ। 5 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ 5 ਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 7। ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਜਾਓ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵੇਹ ਤੋਂ ਮਾਰ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ पेट 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੈ, मैं दूसरे का की साथ करना? जो जी सही कह रहे हैं। भाई ये बात सही कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये जो शहीद ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ आगे ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ कि अटैक होया तो क्यों होया। आगे आ जाए सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी सर बहस चल रही थी, ये जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया, 3 से 4 बच्चे शहीद भी हुए, 5-7 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज है हॉस्पिटल में। तो जिसका दिल करेगा पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ही अटैक करता जाएगा। हाँ जी, क्योंकि जो यहाँ के जो हुक्मरान है ना, इनका ध्यान सिर्फ अपनी कुर्सी की तरफ है, अवाम की तरफ नहीं है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जो मर्जी कर लें, जब तक ये पाकिस्तान के इंतजामिया है ना। एक छोटे ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ MP MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ करोड़ों रुपए ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ? सर मेरे ख्याल ਨਾਲ 15-20 करोड़। 15-20 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15 ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ MP ਜਾਂ MLA ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੈਰ ਖਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਇਹ सब लुटने वास्ते। सर कल जो ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, आज जवाबी कार्रवाई भी की गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर क्या वो आगे आ जाए थोड़ा सा। उनका एलिगेशन ये है कि हम यहाँ पर वो दहशतगर्द थे, हाँ जी, उनका एलिगेशन यही था कि दहशतगर्द हाँ, हैं। तो पाकिस्तानियों ने जवाबी कार्रवाई की है और ये भी यही कह रहे थे कि वो नहीं, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है, वो एक डिप्लोमेटिक कार्रवाई की है कि अपना सफीर वापस बुला लिया है। कोई अटैक नहीं किया है पाकिस्तान ने ईरान पर। सर पाकिस्तान ने उनका सफीर निकाला ना? नहीं, निकाला भी नहीं है, नहीं, ये अटैक तो नहीं है। ये अटैक नहीं होता, ये डिप्लोमेटिक कार्रवाई है। पाकिस्तानी सफीर पहले आया है, फिर उसके बाद इनका सफीर किया, ये डिप्लोमेटिक ये बेसिकली ये चक्कर चला है गजा से। ये तो गजा की जंग है ना, ये ईरान जो है ना ये स्प्रेड कर रहा है दुनिया में। ईरान को करना चाहिए था ऐसा? नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो किधर है? कौन सी नेबरिंग? हमें किसी ने पूछा था कि नहीं भाई ये जो ट्रैक हुआ है ड्रोन सर पाकिस्तान के किस नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? इंडिया के साथ अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं। ये देखो ना आप वाली बात इन्होंने की। बात ये कि हमने तो खुद अपने दुश्मन खुद पैदा किए हुए हैं ना, किसी भी नेबर से हमने बना के नहीं रखी है, ठीक है। ये उसकी वजह भी हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। दूसरी ये बात है ना कि ये दुनिया जो है ना ताकतवरों की गुलाम है। जब इंसान तन्हा होता है हम कहते हैं यार ये अकेला है, इसको पकड़ो मारो। जब हम देखते हैं इसके साथ यूनिटी है तो फिर इसराइल ने गजा की ईंट से ईंट बजा दी है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने की, क्योंकि ईरान एक बहुत पावरफुल कंट्री है। बहुत देखे ना पीछे जो है इराक का भी, इराक के साथ भी जो है ठीक है, ईरान जो है ना एक बहुत पावरफुल मुल्क है। उसने ये अब ये जो इसराइल पे जो ये शब खून मारा था हमास ने, वो ईरान की सपोर्ट से मारा था, ईरान की शय पे मारा था। हूसी बागी भी ये बात वही जा रही है, ये मेन बेसिकल ना शिया सुन्नी वो ही बात है। शिया सुन्नी का चक्कर नहीं है। नहीं ये शिया सुन्नी तो हम बचपन से देखते हैं। वो शिया सुन्नी, लेकिन ये शिया सुन्नी का नहीं, शिया सुन्नी का नहीं है ये। जा रहा है शिया बढ़ता जा रहा है, सुन्नी जो ना सुन्नी भी शिया होते जा रहे हैं। कुछ नहीं, ये भी बात नहीं है, बात ये नहीं है। ये अरब और ईरान का जो ये डिस्प्यूट है ना, ये 1400-1500 साल से चल रहा है, अभी का नहीं है। ये अरब ईरान डिस्प्यूट है। सर आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ईरान को क्या पैगाम है? ईरान को ये पैगाम है कि दुनिया का अमन ना खराब करे। ये हमास को, हिजबुल्लाह को, हूसी बागियों को ये ज़रा जो है ना ये इनको सपोर्ट बंद करें, ठीक है। ये क्योंकि ये चीज़ जो है ना किसी का नुकसान नहीं है। जितने अरब कंट्री है, जितने मुसलमान मुल्क हैं, ये इस कार्रवाई से वो अफेक्टेड हो रहे हैं। आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यही है कि अमेरिका को अब याद आई ये हमला हुआ है, लेकिन अमेरिका तब कहाँ है जब गजा में इतनी शहादतें हो रही हैं, तब अमेरिका कहाँ है? आपका क्या पैगाम है ईरान को? मेरा भी यही पैगाम है कि ईरान को सोचना चाहिए, मुसलमानों के साथ जुल्म होगा तो वो भी मुसलमान है, या तो वो मुसलमान नहीं है तो फिर गए। अच्छा सर, क्या पैगाम है आपका जो हमारी नेबर कंट्रीज है, उन्होंने किसी ने बीच में मुदाखलत नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं, इस वाले से क्या कहें? सर उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। देखिए ईरान के साथ इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, आप फॉलो कर रहे हैं। ईरान का मुखालिफ जो है वो इसराइल है, अमेरिका है, या कुछ अरब ममालिक हैं। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे बड़े भी थे, सब लोग थे, इनकी जो भी ओपिनियन थे वो आपके सामने लेके आए। अब फैसला आपका है। अल्लाह करे पाकिस्तान भी ग्रो करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे। ये जंगों से मसले हल नहीं होते, हम जंगें नहीं चाहते, हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि टेबल टॉक हो और इसका जो है ना फॉर हल किया जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।